हाँ, G20 की शानदार सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा। G20 के सफल आयोजन पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले यह स्वागत का कार्यक्रम होगा। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे बीजेपी मुख्यालय में। G20 जिस भव्य शान शौकत के साथ पूरी दुनिया में छाया रहा और जिस तरीके से पिछले इंडोनेशिया G20 समिट के बाद भारत ने सफलतापूर्वक सभी देशों की आम सहमति से साझा घोषणा पत्र भी पारित कराया, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगी बीजेपी। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव पर जोर रहेगा। बैठक है, उसको लेकर उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, संभावित उम्मीदवार हैं, उसको लेकर मंथन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 बड़े राज्य और इन बड़े राज्यों पर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है अपने कैंडिडेट की लिस्ट के साथ। उधर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। जी हां, मीटिंग में एमपी, छत्तीसगढ़ के लिए तय होंगे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के 50 से 60 उम्मीदवारों पर मोहर आज संभव। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है। छत्तीसगढ़ 35 बीजेपी उम्मीदवारों की आज लिस्ट संभव हो सकती है, यानी फाइनल टच दिया जा रहा है इन चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर। चेतन सेठ हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। चेतन, नजर तो बहुत ज्यादा होगी दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर एक लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी, वहां वापसी कैसे करनी है एक बात ये, और दूसरा मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को कैसे बचाए रखना है, उसको लेकर संभावित उम्मीदवारों पर काफी ज्यादा नजर लगी रही होगी अब शाम को होने वाली इस मीटिंग को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज भोपाल में, रायपुर में बड़ी ही राजनीतिक हलचल है, क्योंकि दिल्ली तमाम बीजेपी के नेता आज मध्य प्रदेश से पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा आज 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां शाम को बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने अभी तक 39 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, अब 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची बीजेपी की आनी थी, लेकिन इसको किसी कारण को अभी होल्ड कर दिया गया था। आज संभावना जताई जा रही है कि बैठक में एजेंडा तय होगा और एजेंडा के बाद दूसरी बीजेपी की सूची जारी हो सकती है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली सूची जारी होनी है, वहां से भी नाम तय हो गए हैं लगभग, और आज वहां पर भी बीजेपी की अंतिम मोहर लगनी है, जो दिल्ली से आज हरी झंडी मिल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपना कैंपेन चला रही और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने ही मध्य प्रदेश में डेरा जमाया हुआ था। अमित शाह ने भी कई बैठकें की और प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश आने वाले हैं। इसके साथ ही 11 दिन में प्रधानमंत्री के 3 मध्य प्रदेश दौरे रहने वाले हैं। इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि किस तरीके से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 3 राज्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी को सत्ता में वापस आने का पूरा जोर प्रयास कर रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरह सत्ता हाथ से जाए। यही कारण है कि सरकार के साथ संगठन दोनों ही जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से सरोकार किया जा रहा है। चेतन, 2 चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में शायद खटक रही होंगी बीजेपी को। आपकी जो जानकारी है, जो वहां नेताओं से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां तक सीटों की बात थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। अब बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो पिछला चुनाव देखते हुए इस चुनाव में बीजेपी ऐसा क्या करने जा रही है कि बाजी को पलटे? दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी क्या है मध्य प्रदेश में?
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था और 2018 में कांग्रेस की लहर लगातार चल रही थी, यही कारण था कि कांग्रेस की बीजेपी से अधिक सीटें आई थीं। लेकिन 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को गिरा दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए और बीजेपी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुनः बन गए। तो यही कारण है कि लगातार जनता में एक फीडबैक और माहौल पहुंच गया है कि किस तरीके से, और लगातार अभी पिछले एक माह से लगातार भ्रष्टाचार की खबरें मध्य प्रदेश से आई। वो 3 लेटर मध्य प्रदेश में वायरल हुए जिनमें 50% कमीशन खोरी का बात की गई, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, इसके साथ ही पुलिस आरक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, टीचर्स की भर्ती का घोटाला हुआ। तो मध्य प्रदेश में तमाम घोटाले हुए हैं, जनता के पास ये मैसेज पहुंचे। यानी राह आसान नहीं है और शाम 5 बजे होने वाली मीटिंग में बहुत जोर रहेगा कि कैंडिडेट ऐसा उतारा जाए जिस पर जनता एकमत की जा सके। बहुत शुक्रिया चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए।